चुनावी तारीखों का ऐलान कल होने वाला है और इसीलिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, 370 सीटें, एनडीए 400 पार, अब तो एग्जाम के डेट्स अनाउंस होने वाले हैं। अभी भी लग रहा है कि व्यवहारिक है ये जो दावे हैं और हो जाएगा? क्या चलेगा? सीएए पर वैसे ही विपक्ष आपको घेर रहा है। अंजना जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि जो असंभव को संभव करे वो है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आपने क्योंकि बात करी कि कल परीक्षा की जो डेट्स हैं वो भी आ जाएंगी, तो मैं पुनः कहूंगा जो छात्र 10 साल से मेहनत करता है, जनता के प्रति समर्पित रहता है, उसको एग्जाम से डर नहीं लगता है। डर तो उस छात्र को लगता है जो विश्व भ्रमण पे रहता है, जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, जो नरेंद्र मोदी जी की संतानें पूछता है, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है, जिसने तैयारी नहीं करी होती है, जिसकी माताजी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राज्यसभा चली जाती हैं राजस्थान से, अमेठी में जिस छात्र की सीट नहीं डिक्लेयर होती है, डर तो उस छात्र को लगता है। और अंजना जी, मैं आपको वजह बताता हूं, जनता तैयार है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और हमने कहा है हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। और ये क्यों है? हमारे पास लीडर नंबर 1 है नरेंद्र मोदी जी, हमारी तैयारी नंबर 1 है। आपने देखा किस तरह से सारे घटक दल हमारे साथ हैं, सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सीट शेयरिंग हो रहा है, बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी है। तीसरी बड़ी बात है, जो हमने कहा वो पूरा किया। आपको मालूम है 2019 के बाद 5 साल में 3 बड़ी बातें थी जो कि लोग कहते थे कि असंभव है कि यह पूरी हो पाए। आर्टिकल 370 हटा दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया और यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया। इसके साथ जो आपने सीएए की बात करी, सीएए भी हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था और वो राष्ट्र हित में है, वो भी लागू कर दिया। 1 नेशन 1 पोल की भी बातचीत चल रही है, कल रिपोर्ट दी गई है। जनता चाहती है ऐसी सरकार आए जो कामकाज करे, ये नहीं जिसमें पॉलिसी पैरालिसिस हो, जिसमें नीतिगत लकवा मारा हुआ हो, जो निर्णय ना ले पाए। और दूसरी तरफ मैं एक और आकलन रख दूं, देखिए इनके पास ना आज नेता है, कोई फेस है, ना इनका सीट शेयरिंग अभी तक हो पाया है, ना इनका समन्वय है। क्योंकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में जहां ये कहते थे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इनके साथ है, उन्होंने आपका भी तो नहीं हुआ है गौरव जी, ना बिहार में हुआ है ना महाराष्ट्र में हुआ है। डिक्लेयर कर दी, ना बिहार में ना महाराष्ट्र में। नंबर्स आप ही बता दीजिए अगर हो गया तो। ठीक है, तो अंजना जी आप ये बताइए, आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल का मैं उदाहरण दे रहा था, आपने मुझे बीच में टोक के एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, क्या महाराष्ट्र में जो हमारे साथी हैं अंजना जी, उन्होंने अपनी सारी सीटें घोषित कर दी जैसे पश्चिम बंगाल में हो गई? ठीक है। क्या पंजाब में 7 सीटें घोषित नहीं करी हैं अरविंद केजरीवाल ने? ये लोग खुद कह रहे हैं गठबंधन नहीं है। तो आप तुलना कैसे कर सकती हैं जो हमारे घटक दल है उनकी और जो घमंडिया के घटक दल है उनकी? चलिए ठीक है, ये सवाल मैं फिर से पूछूंगी क्योंकि वहां पर शिंदे साहब हो, अजित पवार गुट हो, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आलोक जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे शुरुआती, क्योंकि कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। लगभग 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पिछली बार ले गई थी। मुकाबला बड़ा है, कह रहे हैं सीट शेयरिंग ही नहीं की आपने। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इन्होंने कहा कि साहब लिस्ट तो आ गई है, तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है। और पूरी तरह से 10 साल की मेहनत कह रहे हैं कि 10 साल मेहनत की, मैं तो कह रहा हूं 4 ही साल में निपटा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल में तो नोटबंदी, पेगासस और तमाम चीजें थी। इन्होंने कहा जनता तैयार है, बिल्कुल जनता तैयार है इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। इन्होंने कहा सब 3 बड़ी बातें हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि 3 बड़ी बातें हैं कि जो आज लिस्ट आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ होता है पहली बात कि यह हफ्ता वसूली सरकार है
और दूसरी बात, ये लूट बूट और सूट की सरकार है कि लूटो और पूरी तरह से तमाम लोगों को काम सब दो। तो पुराना हो गया सर, पिछली अच्छा, बार वाला पुराना ही हो गया दोहरा रहे मैम। हैं। अच्छा, 19 वाला ही दोहरा रहा है। नहीं, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। हो गया आपका मैं फिर कहूंगा मैम, मैं इतनी बड़ी तैयारी में लाखों बताइए ना। करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा, अब आप मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर झांकना होगा कि सरकार को कब तक बचाना है। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में। इसमें आप तमाम कंपनियों को उठाइए, आज चंदा दीजिए और 3 दिन बाद काम लीजिए। और अंजना जी कह रही है तो बहुत पुराना हो गया। नहीं नहीं, लूट बूट सूट वो नहीं, मैं इलेक्टोरल फिर कह बॉन्ड रहा पे हूं, नहीं कहा। इलेक्टोरल हमने बॉन्ड पे तो पहले हमने कहा- वित्त मंत्री से सवाल किया। हमने कहा पहले- आज वो आज तक के इंडिया टुडे मैं फिर कॉन्क्लेव में कहूंगा थी, मैम, हमने सवाल मैम पूछा प्लीज, उनसे। मैंने कहा- मैं तो सिर्फ तैयारी पे बात करी, मैं क्योंकि फिर इलेक्शन में कहूंगा, इस पे नहीं बात करना। अरे मैम इतना बड़ा इशू है, तैयारी हो गई, ईवीएम की तैयारी हो गई, दो इलेक्शन कमिश्नर घंटों में बन गए, एक इस्तीफा देकर भाग गया। सबको पूरा देश देख रहा है कि देश के अंदर किस तरह से सूट बूट की सरकार थी, आज वो लूट पर उतार हुए। जो व्यक्ति कहता था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज वो कहता है कि मेरी पूरी पार्टी यही से खाएगी जवाब लेंगे भी गौरव और जी। सबको खिलाऊंगा भी मैं। जल्दी से 2 लाइन में आप आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद उसका जवाब सीधा गौरव जी से लेंगे। सवाल यह है कि आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की आज तैयारी कहां पर है? आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री को टारगेट भी करिए, लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी क्या है? कौन सी वो बातें हैं जिसके साथ आप जनता को अपनी तरफ करेंगे? और 7-8 फेजेस को लेकर या इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई कंसर्न आपका है तो वो भी बताइए। देखिए, कंसर्न आज किसी का नहीं है देश में। इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, ना विपक्ष कुछ कह सकता है। जब इलेक्शन कमीशन से 1-1 साल तक विपक्ष के सांसद मिल भी नहीं सकते हैं, तो यहां आज तक पे कह के हमें क्या मिलेगा? सीधा सीधा समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। और जिस तरह से कल का निर्णय आया है, जिस तरह से एसबीआई ने तमाम घोटालेबाजों को बचाने का काम किया है, 4000 के करीब बॉन्ड्स की डिटेल नहीं दी है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि लोकतंत्र खतरे में, अब खतरे में नहीं है। लोकतंत्र पूरी तरह से बीजेपी की मुट्ठी में है। और अगर मीडिया के साथी हमारा साथ देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू मुस्लिम तबलीग की जमात और फलाना और शिवलिंग और वही चलेगा, तो ये देश गड्ढे में चला जाएगा। ये हफ्ता वसूली सरकार चल रही है और पूरी तरह से जिस तरह से एसएचओ अपने उगाही करवाता है हफ्ते भर की, उस तरह से उगाही कर रही है सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधी अधूरी जानकारी वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिलती है। और जिस तरह से आज पूरी की पूरी सरकार यहां पर कटघरे में खड़ी है, जो लोग कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सतपाल मलिक जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। ये सीधा सीधा लाखों करोड़ का करप्शन का गौरव मामला भाटिया है। जी जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी मैं ये कहूंगा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को और उनके प्रवक्ताओं को सुनता हूं। मुझे ऐसा लगता है ये लोग बिना तैयारी के केवल छाती पीटने और रोने धोने चले आते हैं। इन्होंने देखिए क्या तर्क दिया। इन्होंने कहा बेईमानी हुई, घोटाला हुआ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आया। मैंने तो वो जजमेंट का अध्ययन किया है, ये तो पढ़ के भी नहीं आए हैं। उसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये घोटाला हुआ है, बल्कि एक आंकड़ा है 1421 करोड़ रुपए का, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को ये कह रहे हैं कि घोटाला है, ये तो कांग्रेस का डोनेशन आया है 1421 करोड़। मतलब आप कहते हो ये घोटाला है और घोटाले में भी हाथ अपने साफ कर लेते हो। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को चाहिए तुरंत ये 1421 करोड़ रुपए लौटाए, जैसे टीएमसी 1609 लौटाए, जैसे डीएमके 640 करोड़ लौटाए। लेकिन हम रुपया नहीं लौटाएंगे, आरोप लगाएंगे। दूसरी बात, एसबीआई ने, जैसे कोई भी लिटिगेंट होता है, याचिकाकर्ता होता है, उसका ये अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाके उन्होंने कहा तिथि बढ़ाओ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। उन्होंने वो जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आदेश था उसका पालन करके दे दी। और सबसे बड़ी बात है, जो बात मैं आपके चैनल पे विस्तार में बताऊंगा बाद में, इससे पहले जो एक सिस्टम था कांग्रेस की सरकार में, ये लोग क्या करते थे, 20,000 रुपए से कम का डोनेशन दिखाते थे,
हजारों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़। और आप अगर जानना चाहें ये किसने दिया है, तो वो व्यक्ति ढूंढने से मिलता नहीं था, क्योंकि वो रिश्वतखोरी होती थी कांग्रेस पार्टी की। आज के दिन ठीक है और बेहतर सिस्टम आएगा, लेकिन ये तो कहा जा सकता है किस कंपनी ने दिया है, ये आप ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, वो बैंकिंग चैनल सिस्टम से आता है। तीसरी बात, जो काला धन पहले इनके समय में ज्यादा था वो कम हुआ। और चौथी बड़ी बात मैं बता दूं, जब ये सत्ता में थे अंजना जी 2004 से 14 तक, तो इनको जो चंदा आता था वो दुगना था भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। तो क्या होता है, सत्तारूढ़ अगर कोई पार्टी है तो वोटर्स का एक अपना आकर्षण होता है उनके प्रति, वो चंदा देते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है।